हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई। हमें प्रूफ करना है। हमें दो साइड दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमें प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि हमें एक आइडेंटिटी दे रखी है जिसे हमें सॉल्व करना है। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दे रखी है। तो हमें क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड हमें दे रखी है उस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अल्टीमेटली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। हम इसमें पहले देखते हैं कि x प्लस वाई जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट इस पूरे बड़े ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी x है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है और y भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। x को मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे ब्रैकेट से, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस वाई को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले x को इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि x एक है और y स्क्वायर ऑलरेडी वहाँ पे है तो हम लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर। ओके, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, y एक्स स्क्वायर, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। y को जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास y क्यूब। ओके, अब आप देखते जाएंगे प्लस माइनस वाले डिजिट एक दूसरे से कैंसिल होती जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई दोनों जगह हैं और दोनों जगह एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, ये भी दो जगह एक प्लस में और एक माइनस में है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, हमने राइट हैंड साइड लिया था और उसको सॉल्व करके हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, आगे हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम फर्स्ट पार्ट की जैसे ही हमें करना है। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो दे रखी है। यहाँ पे x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन y को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x को करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट लिखते हैं हम माइनस वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देन एक्स वाई स्क्वायर। सेम आप जो फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस माइनस हम लिखेंगे एंड वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा वाई क्यूब। ओके, चलिए अब देखते हैं प्लस वाली डिजिट और माइनस वाली डिजिट जो भी सेम है वो कैंसिल हो जाएगी। हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है एक्स वाई स्क्वायर, दोनों प्लस माइनस में है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ओके, हमारे पास जो लेफ्ट रहा वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इसी तरह से आपको ब्रैकेट सॉल्व करना आना चाहिए। जब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी होती है तो हम एक साइड को लेके उसको सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना सीखा, प्लस माइनस वाले डिजिट को कैंसिल करना जो आपको आता था उसी तरह प्रूफ किया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 10th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, उसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता रखा है आइडेंटिटीज़ के बारे में, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी वो आपको सबसे पहले पता करना है। हमें दे रखा है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, यानी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी दे रखी है। हम लिखेंगे एक्स क्यूब
या ए क्यूब, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये आइडेंटिटी कौन सी है? पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, 9th क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी थी। तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा एक्स क्या है और वाई क्या है। तो हम फाइंड करेंगे एक्स क्यूब की जगह यहाँ दे रखा है 27 वाई क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो x इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है उसको हम लिखेंगे 3y का क्यूब। ठीक है, ये तो हमारा x है। देन y क्या है हमारा? 5z, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। तो हमारा x और y दोनों हमारे पास आ गए। x इक्वल्स टू तो हमने लिख दिया 3y एंड y इक्वल्स टू लिख दिया हमने 5z। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सॉरी, y इक्वल्स टू है हमारा 5z। ठीक है, अब आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे 3y प्लस 5z, ये हमने x प्लस वाई की जगह रखा। अब x स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 3y स्क्वायर प्लस माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस 5z स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 5z स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 5z, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 9y स्क्वायर। 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जो 15 एंड yz। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट को तो 15yz प्लस 5 5 जो 25 एंड z स्क्वायर। ओके, हमने दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लिया और ये हमने फैक्टराइज कर दिया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को हम। हमारा सेकेंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ये भी a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी है। हम लिखेंगे x क्यूब माइनस y क्यूब। अब ये आइडेंटिटी कौन सी होती है? x माइनस वाई, देन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा यहाँ पे x क्या है और y क्या है। एक्स क्यूब की जगह यहाँ पे दे रखा है 64m क्यूब, तो ये हो जाएगा 4m का क्यूब। एंड नेक्स्ट है माइनस 7 का होल क्यूब, बिकॉज 7 7 जो 49 एंड 49 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम देखते हैं 7 9 जो 63 कैरी 6, 7 4 जो 28, 28 एंड 6 हो जाएगा 34। ओके, ये हमारा 7n का परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे। अब हमने हमारा फाइंड कर लिया कि x क्या है और y क्या है। x इक्वल्स टू तो हमारे पास है 4m एंड y इक्वल्स टू हमारे पास 7n। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। चलिए लिखते हैं हम 4m माइनस 7n, देन ब्रैकेट, अब x स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम 4m स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n, देन प्लस y की जगह लिख देंगे हम 7n स्क्वायर। कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4m माइनस 7n, देन ब्रैकेट 4m का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जो 28, 28mn। ओके, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया प्लस 7 7 जो 49 एंड n स्क्वायर। ये हमने फैक्टराइज कर लिया है। सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हमें आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी हमें पुट करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। अब हमारे पास सॉल्व किया हुआ है और ये बताना है ये किसका फैक्टर है। तो हम देखेंगे 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब सबसे पहले तो ये देखना है ये आइडेंटिटी कौन सी है। आइडेंटिटी जब बताई थी तब बताया था सबसे बड़ी वाली आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे x y z तीनों हैं। तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये तो आइडेंटिटी है, इसको कैसे लिखेंगे हम? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे x क्या है, y क्या है और z क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स क्यूब की जगह हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 27y क्यूब। ये हमें x की वैल्यू दे रखी है, सॉरी एक्स क्यूब की। तो हम लिखेंगे ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x क्यूब प्लस y की जगह हमें दे रखा है y क्यूब, देन y क्यूब वो ही रहेगा और z की जगह हमें z क्यूब दे रखा है माइनस 3x y एंड z। अब हमने यहाँ पे x y z को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइडेंटिटी में पुट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने लिख दिया 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम 3x स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई स्क्वायर है ही और जेड की जगह जेड स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं 3x एंड वाई माइनस वाई एंड जेड माइनस जेड एंड 3x। ये वैल्यू आप हमने जो क्वेश्चन से निकाली है उसी को हमने आइडेंटिटी में पुट किया है। सॉल्व करके हम लिख देंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एंड जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy एंड माइनस वाई जेड एंड माइनस 3xz। ये हमने फैक्टराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी हमने उसको आइडेंटिटी में पुट किया और इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपको पता चल जाएगा एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई। सेम वही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ की हुई है और इसको सॉल्व करना बताया है हमें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हमें क्या करना है? हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और हमें लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। चलिए हम लिखते हैं राइट हैंड साइड 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी दे रखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको अब हमें सॉल्व करना है तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमें ये तीनों ब्रैकेट सॉल्व करके लिखने हैं। हमें ए बी की जगह एक्स वाई जेड वाली वैल्यू पुट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलिए ये ब्रैकेट हमने एक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम y माइनस जेड होल स्क्वायर है, इसको भी हम a और b मानकर सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ओके, ब्रैकेट क्लोज। देन नेक्स्ट ब्रैकेट को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये a है और ये b है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम तो z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की सॉरी बी की जगह हमने x माना है इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, ये ब्रैकेट भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए नीचे लिखते हैं हम 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रख लेते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, पूरी ब्रैकेट को एक साथ लिख के सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस नेक्स्ट जो भी लिखते हैं हम जेड स्क्वायर है हमारे पास, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, ये हमने कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व करके लिख लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। देन अब हम देखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो 2 है, दो जगह पे दे रखे हैं तो हम लिख देंगे 2x स्क्वायर। देन y भी हमें 2 टाइम्स दे रखे हैं तो हम लिख देंगे प्लस 2y स्क्वायर। नेक्स्ट हमें z भी दो जगह दे रखे हैं तो हम इसको भी लिख देंगे प्लस 2z स्क्वायर। एग्री। नेक्स्ट जो भी है उसको एज इट इज रख लेंगे, माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब हम इसे लिखेंगे 1/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन में 2 आ रखा है, उस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया तो जो लेफ्ट है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि जहाँ जहाँ पे 2 था हमने उसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में और ये 2 डिवाइड में है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या लेफ्ट रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है हमारे पास, तो हम देखते हैं ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली आइडेंटिटी। 11 क्वेश्चन में आपको ये बताई थी, ये रही है आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली। ये आइडेंटिटी हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाली इक्वेशन तो आ गई थी। ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन आइडेंटिटी को सॉल्व करने पे आ गई। तो हमारी आइडेंटिटी जो बन के आ रही है उसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। ये जो आइडेंटिटी है ये हमने कंप्लीट यहाँ पे बना ली है। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलते गए, ब्रैकेट सॉल्व करते गए, आइडेंटिटी पुट करते गए। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें प्रूफ करना है, शो करना है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। सेम आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करी थी, सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पे, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है हमें। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी एक्स वाई जेड से रिलेटेड जो है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ओके, अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। जो हमें गिवन है वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है। तो अब हम देखते हैं जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है हमें 0 पुट करना है। तो हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, यहाँ पे भी z था और सॉरी यहाँ पे भी z मैंने नहीं लिखा ऊपर वाली लाइन में। ओके, इक्वल, अब यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट जो भी ब्रैकेट है हमारा उसको एज इट इज़ रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ओके, अब 0 किसी भी ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होता है, किसी भी वैल्यू से जब हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होने पे 0 हो गया है। तो अब हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है उसको लिखेंगे। अब माइनस का 3xyz है उसको हम
इक्वल के उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमने लिख दिया इक्वल्स टू 3xyz। जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी x + y + z = 0, उसको रखने के बाद हमने हमारा शो करना था, जो हमें प्रूफ करना था उसको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरह से हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया है। केवल आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी थी और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना था। इसी तरह से आप भी सभी क्वेश्चन को आइडेंटिटीज़ को याद रखते हुए और एक परफेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।